हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे क्या उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, उसके क्या अदर नेम है, टर्मिनोलॉजी, जिससे कि गोल्जियोकाइनेसिस, गोल्जियोसोम एंड गोल्जियोजेनेसिस, जो आपके लिए ये नए हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ गोल्जी बॉडी एंड उसके फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ बायोजेनेसिस। ओरिजिन या बायोजेनेसिस गोल्जी बॉडी का कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सर्वप्रथम डिस्कवर्ड जो किए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम किसकी खोज की, गोल्जी बॉडी की। किसमें की? इन्होंने आउल, कैट, उल्लू और बिल्ली के, आउल या कैट की नर्व सेल्स में, आउल एंड कैट की नर्व सेल्स में, किसकी नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स की साइटोप्लाज्म में सिल्वर स्टेनिंग मेथड के द्वारा गोल्जी बॉडी की खोज की। ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी की जो खोज की वो आउल और कैट के, आउल एंड कैट की नर्व सेल्स में, किसमें, नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स में उसके साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी की खोज की। टर्म किसने दिया? टर्म दिया कैमिलो गोल्जी ने। क्या कहा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या कहा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। अदर नेम इसके क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम एंड ट्रैफिक ऑफ पुलिस। इसके अदर नेम जो हैं लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम एंड ट्रैफिक ऑफ पुलिस। लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, क्या लिपोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो बेकर ने सर्वप्रथम यूज किया था। किसने? बेकर ने दिया। एंड डिक्टियोसोम जो टर्म है वो सर्वप्रथम पर्नर ने दिया। ध्यान रखिएगा, पर्नर ने डिक्टियोसोम कहा, बेकर ने लिपोकॉन्ड्रिया कहा। जो इसके अदर नेम है लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम एंड ट्रैफिक ऑफ पुलिस। और जो इसकी डिस्कवरी की वो कैमिलो गोल्जी ने की। अब हम समझते हैं, जो ये प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। और जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, खोज तो उन्होंने की, फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया, देखा जिसने, वो एल.एस. जॉर्ज ने देखा था। किसने देखा था? एल.एस. जॉर्ज ने। किसने देखा था? एल.एस. जॉर्ज ने। किसको? गोल्जी बॉडी को सर्वप्रथम किसने देखा? एल.एस. जॉर्ज ने। और जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम जिसने ऑब्जर्व किया, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो थे डाल्टन एंड फ्लिक्स। क्या नाम था? डाल्टन एंड फ्लिक्स ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, सर्वप्रथम ओनली ऑब्जर्व किया नॉर्मल, वो थे एल.एस. जॉर्ज। प्लांट में जो पाया जाता है गोल्जी बॉडी उसे कहते हैं डिक्टियोसोम। ये इतना याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन जो है गोल्जी बॉडी का, इसमें आप इतना याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर क्या है, जो मॉर्फोलॉजी है। क्या है? मॉर्फोलॉजी या जो उसकी स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सेम कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। किसके? हम बता दे रहे हैं आपको, सिमिलरिटी सिमिलर होगी। इसके जो कंपोनेंट सिमिलर होंगे, कुछ वेसिकल्स, जो आपने ईआर में पढ़े, वेसिकल्स,
ER में आपने पढ़े हैं वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, ये इसके भी कंपोनेंट होते हैं। वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स ये इसके भी कंपोनेंट होते हैं और गोल्जी बॉडी के भी कंपोनेंट्स होते हैं। गोल्जी बॉडी के एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कंपोनेंट्स होते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर में वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वेसिकल्स हैं, सिस्टर्नी है एंड ट्यूब्यूल्स है। तो आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसफेस है। कौन सा फेस है? ट्रांसफेस। ये है सिसफेस। अब ये जो ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफेस को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। ये आपको जो दिख रहा है इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। एंड आपको ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस, इसे कहते हैं ट्रांसफेस। और फॉर्मिंग फेस को हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस को सिस फेस भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं और सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये हमारी वेसिकल्स हैं। ये क्या है? वेसिकल्स हैं, याद में रखिएगा। तो हमारी ये जो मॉर्फोलॉजी है, आपको इसमें वेसिकल्स दिख रही होंगी, फेस दिख रहे होंगे, ट्रांसफेस एंड सिस फेस। ट्रांसफेस को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस एंड सिस फेस को कहते हैं फॉर्मिंग फेस। इसका जो स्ट्रक्चर है और आप डिटेल में देख सकते हैं, ये है मैच्योरिंग फेस, ये है फॉर्मिंग फेस। मैच्योरिंग फेस को हम कहते हैं ट्रांसफेस, इसे कहते हैं सिस फेस। अब जो वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स कई टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। नॉर्मली मोस्टली जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। देखो, आप देख रहे होंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स और ट्रांजिशन वेसिकल्स। याद रखिएगा, जो ये मैच्योरिंग फेस की तरफ जो वेसिकल्स पाई जाती हैं, यह ऐसी वेसिकल्स जो जिनका साइज ट्रांजिशन वेसिकल्स से ज्यादा होता है, उन्हें कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। एंड ट्रांजिशन वेसिकल्स फॉर्मिंग वेसिकल्स की तरफ एंड उनका साइज में वे छोटी होती हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये आपका ये वेसिकल्स में ट्यूब्यूल्स, ये है ट्यूब्यूल्स, और इनके बीच में जो आपका ये स्पेस दिख रहा है इसे कहते हैं, ये है सिस्टर्नी। एंड जो ये सिस्टर्नी या फिर आपका जो ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के जो बीच में स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ये है आपकी सिस्टर्नी। ये है सिस्टर्नी, जैसे ये बता दे रहा हूं, ये सिस्टर्नी हो गई आपकी, ये हो गई सिस्टर्नी। ये जो है ये है इंटरसिस्टर्नल स्पेस, ये इंटरसिस्टर्नल स्पेस हो गया। तो ये हो गई सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे? सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके हम कंपोनेंट्स जो हैं हमारे सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टर्नी को हम सैक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी को हम सैक्यूल्स भी कहते हैं। ये सिमिलर होती है किसके जैसी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सरफेस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, उसकी सरफेस के जैसी इसमें सिस्टर्नी होती हैं।
बहुत सारे ऑथर हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं। क्या कहते हैं कि सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं। एक को कहते हैं कॉनकेव या डिस्टल फेस, उसी का नाम है कॉनकेव या डिस्टल फेस। एक होता है कॉन्वेक्स या प्रॉक्सिमल फेस। कॉन्वेक्स या प्रॉक्सिमल फेस, कॉनकेव कॉनकेव या डिस्टल फेस, कॉन्वेक्स या प्रॉक्सिमल फेस। ध्यान रखिएगा, दो फेस होते हैं। कई सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं। एक होता है कॉनकेव फेस और एक होता है आपका कॉन्वेक्स फेस। कॉनकेव को डिस्टल फेस कहते हैं, कॉन्वेक्स को प्रॉक्सिमल फेस कहते हैं। सम डेंस मटेरियल इज सीन बिटवीन सैक्यूल्स। ये जो दो आपकी वेसिकल्स होती हैं या सैक्यूल्स होती हैं, इनके बीच में मटेरियल जो पाया जाता है, डेंस मटेरियल जो पाया जाता है, उसे हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं, नोड्स। इनके बीच जो डेंस मटेरियल होता है, मटेरियल पाया जाता है, उसे कहते हैं डेंस। ये जो डेंस टर्म है वो सर्वप्रथम किसने यूज किया? एमोस एंड ग्रिमस्टोन ने किया। एमोस एंड ग्रिमस्टोन ने सर्वप्रथम क्या शब्द यूज किया? नोड्स। किसके लिए? दो सिस्टर्नी के बीच में जो डेंस मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा जो मटेरियल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं नोड्स। एमोस एंड ग्रिमस्टोन ने इस टर्म का यूज किया था। इसके बाद आता है ट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको बताया। वेसिकल्स, वेसिकल्स 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। जैसे हम ईआर में कंपोनेंट्स पढ़े थे, वैसे इसमें हैं। तो जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स 3 टाइप्स की होती हैं। ट्रांजिशनल वेसिकल्स एंड सिक्रेटिव वेसिकल्स एंड क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। ये नाम आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्लैथरिन वेसिकल्स। जो ये होती हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ये न्यू सिस्टर्नी को बनाती हैं, फॉर्म करती हैं। न्यू सिस्टर्नी को, जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी का जो निर्माण होता है वो ट्रांजिशन वेसिकल से होता है और ये सिस फेस को कवर भी करती हैं। किसको? सिस फेस को भी कवर करती हैं। इसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होती है मैच्योरिंग फेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। मैच्योरिंग फेस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है सिक्रेटरी वेसिकल्स। आप इसे याद कर सकते हैं, चाहे नहीं भी करें, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि वेसिकल्स 3 टाइप की होती है। ट्रांजिशन वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। तो हमने जो पढ़ा अभी, इसके जो कंपोनेंट हैं वो 3 कंपोनेंट हैं। पहला है सिस्टर्नी, जिसे सैक्यूल्स कहते हैं। सेकेंड है ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड है वेसिकल्स। ये याद में रखिएगा आप। इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है गोल्जियोजेनेसिस। गोल्जियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका? गोल्जी बॉडी का निर्माण और उसका डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ गोल्जी बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनते समय जो गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है और उसका डिफरेंशिएशन होता है कि ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स है, ये गोल्जी बॉडी हुई। ये मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में ये गोल्जी बॉडी बन रही है। तो ये जो गोल्जी बॉडी बन रही है, इसमें वेसिकल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है एंड ये सिस्टर्नी है। ये डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन, ये इस क्रिया को क्या कहते हैं? गोल्जियोजेनेसिस। गोल्जियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ गोल्जी बॉडी। एंड गोल्जियोलाइसिस, गोल्जियोलाइसिस ये डिसोल्यूशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या बन जाना? सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ गोल्जी एपरेटस, कई सारे पार्ट्स में क्या हो जाना? फ्रेगमेंट्स में टूट जाना एंड उसका सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन। किसका? डिसोल्यूशन ऑफ गोल्जियोलाइसिस क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का डिसोल्यूशन हो जाना, गोल्जियोलाइसिस। एंड गोल्जियोसोम क्या होता है? गोल्जियोसोम
गोल्जियोसोम प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, एक होता है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। जो गोल्जियोसोम होता है ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इनवर्टिब्रेट्स में गोल्जियोसोम पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। गोल्जियोकाइनेसिस, 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 ये क्या होता है गोल्जियोकाइनेसिस, इसे देख लीजिए। गोल्जी एपरेटस का क्या डिवीजन, गोल्जी एपरेटस का डिवीजन कब, न्यूक्लियर डिवीजन के समय, जब सेल डिवीजन होता है। ये सेल है, सेल में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय जब गोल्जी एपरेटस का डिवीजन, वहां पे जब गोल्जी एपरेटस का डिवीजन होता है, इस साइड एक सेल बन गई, इस साइड एक सेल बन गई, ये तो इसे हम जब यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी बॉडी का डिवीजन हो रहा होता है, उस क्रिया को हम कहते हैं सेल डिवीजन के समय गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का डिवीजन गोल्जियोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, गोल्जियोकाइनेसिस, गोल्जियोकाइनेसिस, ध्यान में रखिएगा। गोल्जियोकाइनेसिस, गोल्जियोजेनेसिस एंड गोल्जियोलिसिस, याद में रखिएगा ये सभी टर्म। हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा एंड इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी एंड इसके क्या फंक्शन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शन है। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एपरेटस, डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रियन, ये सब इसी के नाम है, ये याद में रखिएगा। ये करता फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनते समय, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय एक्रोसोम का निर्माण करता है। किसका, एक्रोसोम का निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, स्पर्म निर्माण के समय एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस तरह देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ ये स्पर्म फॉर्मेशन में ये सेल्स का न्यूक्लियस है। इसके बाद ये गोल्जी है, गोल्जी बॉडी की ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स आप दिख रहे होंगे, वेसिकल्स। यहाँ एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना, क्या बना, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मीन्स होता है कोई कण या छोटा सा पार्ट, कण, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्यूल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है, ये आपको मैंने बताया ये गोल्जी बॉडी है, उसकी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के द्वारा क्या बना, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बना। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का साइज यहाँ पे लार्ज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ डिवीजन के बाद। फिर यहाँ पे बना एक्रोसोमल वेसिकल्स बनी, एक्रोसोमल वेसिकल्स, ये आपका एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स है, ये एक्रोसोमल वेसिकल्स बन गई। इसके बाद ये जो एक्रोसोमल वेसिकल्स एंड एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स किसका निर्माण कर रहे हैं, एक्रोसोम का। किसका, एक्रोसोम का। ये आपका एक्रोसोम बन गया, ये वो एक्रोसोम, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। तो ये जो एक्रोसोम का निर्माण हुआ ये किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, ये आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया कि आपके माइंड में बना रहे कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे हुआ है और एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी एक्रोसोम का निर्माण करता है। सेकेंड, ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है। कौन, गोल्जी बॉडी हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है या हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है। आप कह सकते हैं कि हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के सिक्रीशन में, स्रावित करने में हेल्प करता है कौन, गोल्जी बॉडी। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का स्टोरेज करता है। मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट सिक्रीशन, जो आप देखोगे फैट देखोगे, कभी आप मिल्क लाते हैं उसमें फैट की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, ये ड्रॉपलेट्स, ऐसी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं कि ये फैट है, अलग से दिखाई देता है, तो वो गई फैट ड्रॉपलेट्स। ऐसे मिल्क में प्रोटीन की ड्रॉपलेट्स
देख सकते हैं आप लोग, जैसे माइस की जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, माइस की मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रेशन होता है उसमें प्रोटीन की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। उन ड्रॉपलेट्स में जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा होता है? फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसका कार्य है वो? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट्स का सिक्रेशन। किसमें? माइस की मेमोरी ग्लैंड में। ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके निर्माण में कौन भाग लेता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड बनाता है, जैसे कि पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या बनाता है प्लांट सेल वॉल में? प्लांट सेल वॉल में 3 कंपोनेंट्स बनाता है। पेक्टिन बनाता है, पेक्टिन, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स। ये पॉलीसेकेराइड बनाता है कौन? गोल्जी बॉडी। एंड ये प्राइमरी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइसोसोम और राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये जो भी हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। ये जो फंक्शन है हमने देखा, एक्रोसोम का निर्माण, हार्मोन्स के सिक्रेशन में हेल्प करना, प्रोटीन लिपिड का स्टोरेज, मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट्स का सिक्रेशन, प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स का पॉलीसेकेराइड का निर्माण करना एंड प्राइमरी लाइसोसोम का भी निर्माण करना, हमने ये देखा है अभी। इसके बाद हम देखते हैं इसका बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस कैसे हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, टर्मिनोलॉजी, फंक्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका बायोजेनेसिस। आखिर ये खुद कैसे बनी? बायोजेनेसिस कैसे हुआ? ये खुद कैसे बनी बायोजेनेसिस, या इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कुछ सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है? ये सिमिलर होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होती है? सिमिलर होती है। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स कंपोनेंट्स होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी होती है एंड वेसिकल्स होती है। क्या होती है? वेसिकल्स। और यही कंपोनेंट्स गोल्जी बॉडी में भी होते हैं। इसलिए कई वैज्ञानिक का मानना है कि जो गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? उसका जो निर्माण हुआ, ओरिजिन हुआ है, वो ईआर से हुआ। किससे हुआ? ईआर से। ध्यान रखिएगा, किससे हुआ है? ईआर से। तो बायोजेनेसिस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नियरेस्ट दी ईआर रिजेंबल। कैसे? मतलब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ईआर के जैसी दिखती है, ईआर जैसी मॉर्फोलॉजी के उसमें भी है, स्ट्रक्चर में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है। कैसी? इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया, केमिस्ट्री वाइज भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ईआर जैसी दिखती है, रिजेंबल है एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईआर। सो इसलिए कहा जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ईआर से उसका ओरिजिन हुआ है। बट लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्राउन एल्गी में जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका न्यूक्लियर इन्वलप से ओरिजिन हुआ। किससे हुआ? न्यूक्लियर इन्वलप से ओरिजिन हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक। बहुत पूछा जाता है। एक होता है पॉलीमॉर्फिक, एक होता है पॉलीमॉर्फिक। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक। एक होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक। तो जो प्लियोमॉर्फिक है वो है गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी
एंड जो पॉलीमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिज्म ये भी किसी सेल ऑर्गेनेल्स में है। ये किस सेल ऑर्गेनेल्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। और प्लियोमॉर्फिक जो है ये हमारा गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। जो प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है, प्लियोमॉर्फिक डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फॉर्म इसके हो सकते हैं। सेल में इसके डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है। सेल में यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ गोल्जी बॉडी है। तो ये गोल्जी बॉडी कुछ ऐसी है, ये गोल्जी बॉडी कुछ ऐसी है और ये गोल्जी बॉडी कुछ ऐसी है। तो इसका जो शेप है एंड इसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। किसके अकॉर्डिंग? इसके और इसके। तो ये सेल में जहां जहां भी पाई जाएगी वो डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए हमें इसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा गोल्जी बॉडी। ये ध्यान में रखिएगा कि गोल्जी बॉडी जो है हमारा वो प्लियोमॉर्फिक होता है। और गोल्जी बॉडी का जो कंपोजिशन है, क्या है? कंपोजिशन इसका जो संगठन है किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, 40% लिपिड से मिलकर गोल्जी बॉडी बनी हुई है। ये मैंने आपको बता दिया कि गोल्जी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर, क्या इंट्रोडक्शन एंड क्या मॉर्फोलॉजी है। ये हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया है।